जो असंभव को भी संभव बना दे उसका नाम है भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना। गनीमत रही कि भारत की नौसेना के हमले से पहले युद्ध विराम हो गया, नहीं तो 24 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान के बंदरगाहों की और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धपोत की बर्बादी तो निश्चित थी, क्योंकि पाकिस्तान के युद्धपोत के पास में भारत के ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को रोकने का कोई विकल्प है ही नहीं। तो ऐसे में भारतीय नौसेना के हर एक ब्रह्मोस मिसाइल में पाकिस्तान के युद्धपोत का नाम लिखा होता। इधर भारत के नौसेना का एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर होता और उधर पाकिस्तान का एक युद्धपोत बर्बाद होना निश्चित था। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी जो युद्ध विराम हुआ, वरना भारत की नौसेना का अटैक होने ही वाला था और 2025 पाकिस्तानी नौसेना के इतिहास का सबसे विनाशकारी साल साबित होता। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना बहुत बड़े तबाही से तो बच गई, किंतु उसके अंदर ऐसी बर्बादी होने का डर अब भी मौजूद है और इसी डर की वजह से पाकिस्तान तुर्की के पास पहुंचा। पाकिस्तान अपने जिन्ना क्लास फ्रिगेट को तुर्की के सहयोग से बड़े पैमाने पे अपग्रेड और निर्माण की योजना बना रहा है। वैसे आपको बता दे कि पाकिस्तान के सभी युद्धपोत में तुर्की और चीन की ही तकनीक मौजूद है, लेकिन सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान अपने युद्धपोत के साथ क्या कर रहा है, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के लिए तो सवाल यह उठा कि तुर्की के सहयोग से बने पाकिस्तान के फ्रिगेट्स किसी भी हाल में भारत के कॉर्वेट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको बता दे कि फ्रिगेट्स भी युद्धपोत ही होते हैं, लेकिन यह मध्यम आकार के होते हैं और इनका वजन 3000 से 7000 टन के बीच होता है, जबकि कॉर्वेट भी दिखने में युद्धपोत जैसा ही लगेगा, लेकिन यह आकार में छोटा होगा और इसका वजन 500 से लेकर 3000 टन के बीच होगा। किंतु अब मिडल ईस्ट के कुछ डिफेंस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि तुर्की, जो कि पाकिस्तान को मध्यम आकार के युद्धपोत यानी फ्रिगेट दे रहा है, तुर्की के ऐसे फ्रिगेट भारत के छोटे आकार के कॉर्वेट का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तकनीकी तौर पे भारत का कॉर्वेट कहीं ज्यादा उन्नत और हथियारों से लैस है, जबकि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे फ्रिगेट में बहुत ज्यादा प्रभावशाली मिसाइलों का कोई सिस्टम और पैकेज है ही नहीं। पाकिस्तान के ऐसे फ्रिगेट्स में कम गति के सबसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, जो कि आसानी से इंटरसेप्ट होंगे। वहीं पाकिस्तान के ऐसे युद्धपोत में बहुत ही सीमित इंटरसेप्टर मौजूद है। हालांकि भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले भले ही पाकिस्तान को अपने युद्धपोत की क्षमता बेहतर दिखाई दे रही थी, किंतु भारत के मिसाइलों का सामना करने के बाद अब तुर्की और पाकिस्तान दोनों को यह मालूम है कि उनके युद्धपोत किसी भी हाल में भारतीय नौसेना के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के छोटे आकार के कॉर्वेट में भी पाकिस्तान के मध्यम आकार के युद्धपोत से कहीं ज्यादा तकनीकी विशेषता और अत्याधुनिक हथियार मौजूद है।